पार्थशर समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। विधायक किशोर जोरगेवार ने मांग की है कि परिवहन लाइसेंस पर प्रतिबंध के तहत जिले में शराब की आपूर्ति पर अंकुश लगाने के लिए राज्य से चंद्रपुर में शराब प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। चंद्रपुर, वर्धा और गढ़चिरौली में शराब पर प्रतिबंध है, लेकिन आसपास के जिले में शराब बढ़ रही है। जिले में शराब की मांग को पूरा करने के लिए नागपुर और अन्य स्थानों से बड़ी मात्रा में शराब का परिवहन किया जा रहा है। शराब को प्रतिबंधित चंद्रपुर, वर्धा जिले के माध्यम से संबंधित जिले में ले जाया जा रहा है, लेकिन अब ड्रग तस्करों ने इसका फायदा उठाया है। पुलिस को गुमराह करके उन्होंने कर्फ्यू वाले जिले में शराब पहुंचाने का काम शुरू किया है। यदि शराब जब्ती की जाती है तो वाहन पुलिस को लाइसेंस दिखाकर और सड़क से जाने का बहाना करके छोड़ दिया जाता है। ऐसे कई मामले प्रकाश में आए हैं और यहां तक कि पुलिस को भी ऐसे शराब के परिवहन को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उनके पास शराब परिवहन लाइसेंस है। ये कई वर्षों से चल रहा है, जिससे एम्बार्गो जिले में शराब की बाढ़ की तस्वीर बन गई है। शराब व्यापार में गुंडागर्दी के कारण जिले के अपराध में भी भारी वृद्धि हुई है। इस व्यवसाय में कई नाबालिगों और महिलाओं के शामिल होने के कारण नवजवान अपराधियों की संख्या भी बढ़ी है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ अब शराब लाइसेंस के तहत एम्बार्गो जिले में शराब की आपूर्ति को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाने की जरूरत है। ऐसा प्रभारी मंत्री दिलीप वालसे पाटिल और गृह मंत्री इन्हें दिए गए पत्र में विधायक किशोर जोरगेवार ने कहा है। 27 जनवरी बुधवार शाम 6 बजे यवतमाल जिले के वणी तालुका से टाटा इंडिगो क्रमांक MH33 AK 1313 में घुग्गुस क्षेत्र में 13 कार्टून अवैध शराब के साथ पकड़ी गई। वर्धा नदी पर बोलेरो पॉइंट पुलिस चौकी पर गोपनीय सूचना के आधार पर घुग्गस पुलिस ने इस वाहन को रोका और 13 अवैध शराब के कार्टून पकड़े। पुलिस ने आरोपी महेश शंकर बासमपेली रहवासी रामनगर घुग्गुस इसे गिरफ्तार कर लिया है और 1,60,000 मूल्य की देसी शराब, 5 लाख मूल्य के वाहन और 10,000 मूल्य के मोबाइल जब्त किए गए हैं। घुग्गुस की सीमा यवतमाल जिले से लगती है। महेश बासमपेली घुग्गुस से शराब की तस्करी कर टाटा इंडिगो में 16 पेटी अवैध शराब बणी के रास्ते से घुग्गुस ले जा रहा था और ऐसी सूचना घुग्गुस पुलिस को मिलते ही उन्होंने बोलेरो पुलिस चौकी पर जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया। थानेदार गोरक्षनाथ नागलोत के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की गई और मेघा गोखरे, किशोर रिंगोले, सुरेश पढ़ाल ने उन्हें सहयोग किया। दमोह में लॉकडाउन के चलते जनपद शिक्षा केंद्र स्कूल बंद होने पर शासन ने स्कूलों में दर्ज बच्चों की संख्या का 80% SDM का सूखा खाद्यान्न राशन सामग्री देने का आदेश दिया है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 73 दिनों के कार्य दिवस के आधार पर प्राथमिक शाला के बच्चों को 2 किलो तुअर दाल, 525 ग्राम सोयाबीन तेल और माध्यमिक शाला के बच्चों को 3 किलो तुअर दाल, 825 ग्राम तेल के पैकेट वितरण कार्यक्रम में भारी गड़बड़ी की जा रही है, जिसमें 2 किलो तुअर दाल के पैकेट ब्लेड से कट मारकर 200 से 300 ग्राम दाल निकालकर पैकेट को टेप से चिपकाकर 800 ग्राम तुअर दाल बच्चों को वितरण करने का मामला जनपद जवेरा की ग्राम पंचायत झरोली की प्राथमिक शाला से सामने आया है। यहां पर ग्रामीणों के द्वारा घर पैकेट लेकर पहुंचे बच्चों के पैकेटों की तुलाई की गई तो बच्चों के निवाले पर डाका डालने का ये पूरा मामला उजागर हुआ। सूखा राशन वितरण के पैकेटों में SDM समूहों के द्वारा हो रही दाल चोरी के मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जैसे ही SDM सूखा राशन वितरण में गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ, हाथ पर हाथ रखे बैठे जवाबदेह हरकत में आए और बच्चों के निवाले पर डाका डालने वालों को बचाने के लिए कोशिश तेज कर दी गई। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा स्कूलों में वितरित होने वाले सूखा राशन में हो रही गड़बड़ियों के चलते जवाबदेह हेडमास्टर और समूह संचालकों के बीच एक दूसरे की गलती बताकर ये पूरा गड़बड़ झाला दबाने के प्रयास तेज कर दिए गए और विश्वसनीय सूत्रों की माने तो कोरोना काल में स्कूल बंद होने पर SDM वितरण के नाम पर जो घोटाला हुआ, उसमें जनपद के अधिकारी कर्मचारियों से लेकर SDM वितरण करने वाले समूहों के द्वारा भारी गड़बड़ी करके बच्चों के निवाले में जमकर सेंधमारी हुई है। इसमें भी कम है। ये चौथा पैकेट, इसमें भी कम है। और ये 5वां पैकेट, इसमें भी कम है। और ये 6वां पैकेट, इसमें भी कम है। ये 7वां पैकेट, इसमें भी कम है। और ये 8वां पैकेट, इसमें भी कम है। 9वां पैकेट, इसमें भी कम है। और ये 10वां पैकेट, इसमें भी कम है। इस प्रकार से लगभग सभी बच्चों के लिए तुअर दाल और तेल वितरित किया गया, जिसमें अब ये तो नहीं बता सकते कि समूह के द्वारा निकाला गया, समूह के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाला गया
यह स्कूल के द्वारा निकाला गया या ऊपर से ही निकल के आया। बाकी इसमें कम, हर पैकेट में तुअर दाल 200 ग्राम कम पाई गई है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। श्रीमान जी से निवेदन है कि इसकी शीघ्रता जांच करवाई जाए। जहाँ ब्लेड गली वो निकालो। और बता, ब्लेड गलने का निशान ये है, टेप चिपका, इसमें ये टेप लगा हुआ है। हर पैकेट में जहाँ पर काला निशान है वहाँ पर टेप लगा हुआ है। ये सही करो सीधा, जी, जहाँ पर काला निशान है वहीं पर टेप लगा हुआ है। तो श्रीमान जी से निवेदन है कि इसकी शीघ्रता जांच करवाई जाए। राम राम बता दो तो। ये में स्कूल में ऐसा घोटाला हुआ है। ये कौन सा नहीं भोपाल लामाखेड़ा स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम के डीलर न्यू स्टार पेट्रोल पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार और पीसीआरए के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री प्रभुराम चौधरी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरित और स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित समक्ष 2021 माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से देश में पर्यावरण को बचाने के लिए ईंधन पर जोर दिया जा रहा है और प्रदेश में स्वच्छ पर्यावरण पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने पेट्रोल पंप पर भारत पेट्रोलियम द्वारा HP पे ऐप का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर HPCL के उप महाप्रबंधक अतुल कुमार शर्मा, थिंक गैस के महाप्रबंधक आलोक दुबे, न्यू स्टार पेट्रोल पंप के संचालक अब्दुल फरीद मुन्ने भाई, HPCL के सेल्स ऑफिसर अभिषेक करुआ, राजेश यादव, अब्दुल अजीज, अब्दुल हमीद, अब्दुल सलीम, अब्दुल नईम, अब्दुल करीम, अब्दुल फारूक, अब्दुल शाहिद, मनोज कटारे सहित लोग उपस्थित थे। इस मौके पर मंत्री प्रभुराम चौधरी ने संरक्षण महोत्सव पर प्रतीक्षा की शपथ भी दिलाई। ईंधन को बचाने के लिए जो पहल HP के द्वारा की जा रही है, निश्चित रूप से जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाना है और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हर क्षेत्र में हमको अग्रसर होना है। इसलिए ईंधन को भी हम बचाएं, ज़्यादा उसका कहीं दुरुपयोग ना हो, यूज हम लोगों को करें। जो वाहन यूज करते हैं वो उसकी स्पीड मेंटेन रहे और वाहन का उसका सर्विसिंग होती रहे, ऑयल बार बार चेंज होते रहें, हमारा ईंधन बचे और जितना हम संरक्षण करेंगे उतना ही हम लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए फ़ायदेमंद है। सर कोरोना वैक्सीन